Hello everyone, Achman Shekhar here. I'm an advocate practicing in Delhi and Chandigarh, and I've recently cleared the Haryana Judiciary exam. Today, I'm going to be talking to you about the 5 core tenets that you must keep in mind if you want to clear and ace these exams as soon as possible. So, the first fundamental tenet of any successful judiciary aspirant, for any successful judiciary aspirant, is that ask why. स्टे क्यूरियस. आप हमेशा पूछते रहें कि इस प्रोविज़न का रीज़न क्या है, इस प्रोविज़न का इफ़ेक्ट क्या है, इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और इस प्रोविज़न का फंडामेंटल अंडरलाइंग जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल क्या है. जब आप ये क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, बार बार लगातार पूछते रहेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पूरे लॉ में ना सिर्फ प्रोसीजरल बट सब्सटैंटिव लॉ में भी एक कॉमन थ्रेड है जो बहुत सारी प्रोविजंस को एक साथ जोड़ती है. और जब आप इस कॉमन थ्रेड को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, तब आपकी प्रिपरेशन इस लेवल से इस लेवल 1 सेकंड में पहुंच जाएगी. लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा क्वेश्चन पूछते रहें कि वाई इज़ दिस प्रोविजन वर्डेड इन दिस मैनर, वाई इज़ दिस प्रोविजन इनैक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड व्हाट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस डज दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल और डज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ सीक टू प्रोटेक्ट और सीक टू फर्दर. तो जब तक आप ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे, योर आंसर्स, योर अंडरस्टैंडिंग, योर इम्प्लीमेंटेशन एंड योर एबिलिटी टू रियली लुक एट एंड अंडरस्टैंड द इंटायर गैमेट ऑफ लॉज विल बी मच बेटर. तो हमेशा पूछते रहें क्यों. आस्क वाई, स्टे क्यूरियस. द सेकेंड मोस्ट important tenet of successful judiciary preparation is that you read. Without reading, no lawyer can be successful. That is certainly more true for a lawyer who's trying to become a judge. Reading is the way that the law functions. Reading is the way that thinking happens. And therefore, the more you read, the better you become. तो जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप वाइड अरे ऑफ टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. तो आपने हमेशा इंश्योर करना है कि देर आर एटलीस्ट 1 hour a day यू आर रीडिंग समथिंग फॉर श्योर. न्यूज़पेपर्स तो पढ़ने ही हैं आपने, साथ ही साथ में लीगल टेक्स्ट को भी पढ़िए. आप हमेशा ये याद रखिए कि द लॉ इज़ अ जेलस मिस्ट्रेस एंड द मिस्ट्रेस डिमांड्स कोटिंग थ्रू रीडिंग. तो जब तक आप रीड नहीं करेंगे, तब तक आपकी लिखने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक आप ये नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे कि कौन सा लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कौन सा लॉ का क्या एक्चुअल मतलब क्या है. तो जब आप वो समझ पाएंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे. तो उस समझने के लिए ज़रूरी है रीडिंग. बहुत सारे मेंटर्स एंड बहुत सारे फॉर्मर जजेस ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्रोविज़न या उस लॉ के बारे में सोचें. सोचना ऐसे नहीं हो जाता कि हम ऐसे बैठे और हम सोच रहे हैं, हम जस्ट सोच रहे हैं कि ये ऐसे हो जाता या वो ऐसे हो जाता. सोचना होता है. थिंकिंग हैपन्स थ्रू रीडिंग. व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यू जजमेंट और अ लैंडमार्क जजमेंट, यू फाइंड आउट कि देर आर इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन सर्टन प्रोविजंस ऑफ द लॉ, और यू फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल इम्पोर्ट और व्हाट द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द लॉ इज, एंड दैट becomes very important from a holistic preparation point of view. So I can't emphasize this enough that you must read and read. The third very important tenet of judiciary preparation is that success in law comes to those who hustle while they wait. Success in law comes to those who hustle while they wait. तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं. कभी भी घर पे मत बैठिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए. ये हो सकता है कि आप अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं, या बैचलर्स की या मास्टर्स की, या ये हो सकता है कि आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया है. आई बिलीव जुडिशरी प्रेपरेशन कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड विद एनीथिंग ऑन द साइड. तो आप हमेशा ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप डायनेमिक बनेंगे, जितना ज़्यादा आप दुनिया को देखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लॉ को समझ पाएंगे और लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ये पुरानी बातें हो गई कि लॉ की पढ़ाई रिक्वायर्स यू टू सिट एट होम फॉर 12 hours a day एंड स्टडी. दैट इज़ नॉट द केस. आप 4 घंटे पढ़िए दिन के, 5 घंटे पढ़िए दिन के, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ और करते रहिए.
क्योंकि जितने ज़्यादा आप डायनेमिक बनते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप पूरी दुनिया का दुनिया के चलने का तरीका समझेंगे, उतना ज़्यादा आप एक अच्छे वकील और एक अच्छे जज बन पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कभी भी खाली ना बैठें, कभी भी आप घर पे ना बैठें, रोज़ आप जाएं, कुछ ना कुछ करें, कुछ प्रोडक्टिव करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके पार्टी करें या आप जाके दोस्तों के साथ बैठें। आई एम सेइंग कि आप कुछ ना कुछ निरंतर आप कुछ ना कुछ बड़ा करते रहें। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि क्या हम LLM करें? बिल्कुल कीजिए। इफ़ यू हैव द टाइम यू शुड डेफिनेटली डू इट। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि शुड वी प्रैक्टिस? आई डेफिनेटली, मेरा तो मतलब सबसे बड़ा रिकमेंडेशन ही ये होता है कि यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से जो आपकी लॉ की पकड़ बनेगी वो परहैप्स किसी और डिग्री से या किसी और कोचिंग से नहीं बनेगी। जो तीसरी चीज़ है जो आपके पास शायद वो ऑप्शन हो कि आपके पास कोई नॉन लॉ जॉब है और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या वो जॉब करते रहना चाहिए इन द मीन वाइल दैट यू प्रिपेयर। और मुझे लगता है कि आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि जॉब्स मिलना आज की मार्केट में मुश्किल है। और जॉब आप ऐसी अगर लें जिसमें आपने अपने बॉस को कम्युनिकेट किया हो कि मैं साथ ही साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर योर टीम, योर कोलीग्स विल सपोर्ट यू एंड इट विल ऑल्सो टेक ऑफ द प्रेशर ऑन योर प्रिपरेशन। जब आप एक फ्री माइंड से, ओपन माइंड से एग्ज़ाम देंगे, जब आप एक फ्री माइंड ओपन माइंड से पढ़ेंगे, तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एज अपोज टू अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी के साथ पढ़ेंगे। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि सक्सेस इन लॉ कम्स टू दोज हु हसल व्हाइल दे वेट। जो चौथा टेनेट है वो ये है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। तो इसका जो टेनेट है वो ये है कि रेपिटेशन इज़ द की टू रिटेंशन। जितना ज़्यादा आप एक बार को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसको रिटेन कर पाएंगे। तो आप ये अपने से प्रॉमिस कर लीजिए कि मैं अगर कुछ सोर्सेज को पढ़ रहा हूँ तो उसी सोर्स को मैं 5 या 10 बार पढ़ूंगा। देयर वाज दिस फेमस मूवी जिसमें डायलॉग था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द 10,000 मूव्स दैट you've done one time. I am afraid of the one move that you've done 10,000 times. And this should be your approach in preparing for this exam. कि आप जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपका मटेरियल है, उसको you should have read at least 5 to 10 times, और तभी जाके आप उसको रिटेन कर पाएंगे और तभी जाके आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड अ ब्यूटिफुल थिंग हैपन्स इन लॉ। जब आप मान लीजिए सेक्शन 1 to 154 पढ़ रहे हैं CPC का, तो आप पहले तो बहुत सारे सेक्शंस को मतलब इन द फर्स्ट रीडिंग यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज प्रोविजंस. In the second session, in the second time that you read those provisions, you will be able to understand कि ये एक्चुअली चल कैसी रही हैं. तीसरी बार आपके जो डाउट्स थे उन प्रोविजन से रिलेटेड वो क्लियर होने लग जाएंगे. चौथी बार और पांचवी बार में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होने लगेगी कि चौथी बार जब आप पढ़ेंगे तो आप रिलेट करने लग जाएंगे कि दिस थिंग इज रिलेटेड टू दैट थिंग, दिस थिंग इज रिलेटेड टू दैट थिंग. सेक्शन 12 से इतने सारे और प्रोविजंस रिलेटेड हैं, बार टू सूट से इतने सारे और प्रोविजंस रिलेटेड हैं, ये आप तभी रियलाइज़ कर पाएंगे जब आपकी 4th या 5th रीडिंग हो जाएगी. अगर आपको लगे कि कोई आपको और बता पाएगा और आप तब वो रिटेन कर पाएंगे, उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा. जो आप चीज़ खुद रियलाइज़ करते हैं ना, जो आप चीज़ खुद लिंक ड्रॉ करते हैं, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है और वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलती. तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस में चीज़ें वही याद आती हैं जो हमें हमेशा याद रही हों, जो हमने खुद समझी हों, खुद परखी हों. तो आप ये हमेशा याद रखें कि रिविजन एंड रेपिटेशन इज़ द की टू रिटेंशन एंड इज़ द की टू सक्सेस इन द जुडिशरी एग्ज़ाम. पांचवा पॉइंट यह है कि आपको लॉ से प्यार करना है. लव द लॉ, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इट. अगर आपको लॉ पढ़ना पसंद नहीं है, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप लॉ में अपना इंटरेस्ट बनाइए, आप इंश्योर कीजिए कि आप प्रोविजंस को एक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है लॉ पढ़ते हुए. अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप लॉ को छोड़ दीजिए. देर आर वेरी गुड अदर ऑप्शंस, आप वो कर सकते हैं. लेकिन टू बी अ लॉयर, टू बी अ जज, आप ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ जुडिशियल एग्जाम क्लियर करना है. जुडिशियल एग्जाम क्लियर करने के बाद तो आपको रोज़ ही लॉ से डील करना है. तो अगर आपको लॉ से प्यार है, अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं, को परखना चाहते हैं और आप लॉ जब समझते हैं आपको मज़ा आता है, तभी आप ये प्रेपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल अधिवक्ता या सक्सेसफुल न्यायाधीश बन सकते हैं. तो माई ओनली
recommendation to you is, आप पता नहीं कैसे करेंगे, but you inculcate a feeling of love towards the law. और मैं आपको सच बात बताऊं, this sounds more complex than it actually is. लॉ को प्यार करना कोई मुश्किल काम नहीं है. लॉ इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट. आपको बस ये समझना है कि लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है और लॉ हमें क्यों इफेक्ट कर रहा है और पूरे देश को कैसे इफेक्ट कर रहा है. लॉ का आने का कारण क्या है, लॉ के आने से क्या बदलाव हुआ और लॉ में क्या चेंज आने चाहिए. अगर ये आप 3 चीज़ों के बारे में सोचने लग जाएंगे तो आपको अपने आप लॉ से प्यार होने लग जाएगा, क्योंकि लॉ कुछ भी नहीं है. इट इज़ जस्ट मिलियंस ऑफ excellent brains coming together to form a common code for all of mankind. जब आप ये रियलाइज करेंगे कि this is just people like us speaking and applying their mind towards a common goal that is of self-fulfillment and development of the individual and development of the nation, आप रियलाइज करेंगे कि all of these provisions are just methods of realizing the inner potential that lies within all of us. तो जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे, एंड दिस विल ऑल्सो कम फ्रॉम रीडिंग, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा हाई क्वालिटी के टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको लॉ से और लीगल प्रोविजन से प्यार होने लग जाएगा. तो जब आपको प्यार होने लग जाएगा तो ये लीगल प्रोविजंस, ये जुडिशरी की पढ़ाई, ये आपका लॉ का काम विल नॉट सीम लाइक वर्क. मतलब वी आर परहैप्स द मोस्ट प्रिविलेज प्रोफेशन इन दैट सेंस कि हम ना सिर्फ एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे हमें लगाव है, जिससे हमें प्यार है, बट हम एक ऐसी भी चीज़ कर पा रहे हैं जिससे बहुत लाखों लोगों की ज़िंदगी भी सुधारने का हमें मौका मिल रहा है. तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लॉ से जुड़े रहें, लॉ से प्यार करें और लॉ को ऐसे समझें कि वो आपका एक अभिन्न हिस्सा है. अब एक छोटी सी और छोटा सा स्टार टेनेट आप मान लीजिए कि आपको जब ये जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू इंटरनल टाइमलाइंस. अगर आप रिलाई करेंगे एक्सटर्नल टाइमलाइंस पे तो आपकी तैयारी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आप में मोटिवेशन की कमी रहेगी, आप में द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प थिंग्स विल बी मच लेसर एज अपोज टू अगर आप इंटरनल टाइमलाइंस के साथ चलेंगे. इंटरनल टाइमलाइंस के साथ मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं 80 आवर्स में या 2 महीने में आई विल फिनिश CRPC, आई विल अंडरस्टैंड द इंटायरिटी ऑफ CRPC और मैं उसको अच्छी तरह से समझूंगा. तो ये 80 आवर्स आपको कोई और बाहर से नहीं बता सकता. ये आपको खुद ही रिकग्नाइज करना है कि मैं कितनी देर CRPC को देना चाहता हूँ और एक कितनी देर में मैं पूरे CRPC को कवर कर लूँगा, एटलीस्ट फ्रॉम माई एग्जाम पर्सपेक्टिव. आप ये रिकग्नाइज कीजिए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाई और अ ब्रॉडर लार्जर स्कोप ऑफ पढ़ाई इज़ वेरी डिफरेंट. तो यू मस्ट गो अकॉर्डिंग टू टाइमलाइंस, यू मस्ट सेट योर ओन टाइमलाइंस. आप नोटिफिकेशन आने का, आप प्रीलिम्स आने का, प्रीलिम्स क्लियर होने का वेट मत कीजिए. आप जिस दिन से, आज से ही मान लीजिए आप शुरू करें, आप थोड़े घंटे ही दें. इसको बहुत ज़्यादा घंटे देने की ज़रूरत नहीं है इस प्रिपरेशन को. अगर आप 4 घंटे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिन की, 3 घंटे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिन की, तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा. जस्ट गिव इट मोर टाइम. रिमेंबर, दिस इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. लेकिन मैराथन में भी हमें हर एक कदम सोच समझ के रखना होता है और हमें हर एक कदम अपनी पेस पे रखना होता है. डोंट लेट एनीवन एल्स गवर्न योर पेस. क्योंकि अगर आप शुरू के 10 किलोमीटर बहुत तेज़ दौड़ लिए तो क्या पता बाद के जो 11 किलोमीटर हैं आप उनमें अच्छी तरह से ना दौड़ पाए. मैं हाफ मैराथन की बात कर रहा हूँ. और ऑन द अदर हैंड अगर आप शुरू के 10 किलोमीटर ही धीरे धीरे पहुँचे तो आपका वो रेस फिनिश करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा. तो यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने आप को पेस कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस एंड यू आर इंश्योरिंग कि आपकी जो तैयारी है वो एक स्ट्रीमलाइन फैशन में आगे बढ़ती जा रही है. तो दोज वर माई 5.5 tenets for a successful judiciary preparation and I hope कि आपको इनसे कुछ फ़ायदा हुआ होगा. I hope this session was helpful for you. आप बस ये याद रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं. तो आपको आशा नहीं हारनी और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते जाना है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.